इंडिया एक ऐसे रीजन में है जहां लैंड से ज्यादा सी बॉर्डर है और उसके आसपास के समुद्री पड़ोसी देश उसकी सिक्योरिटी, ट्रेड और स्ट्रैटेजी में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हर नेबर इंडिया का फ्रेंड हो ये जरूरी नहीं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं और इंडिया के लिए मुसीबत बन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स कौन हैं और साथ ही इंडिया का रिलेशन कैसा है और क्या वो दोस्ती निभाएंगे या कभी थ्रेट बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैरीटाइम नेबर्स, किन की बात हो रही है? इंडिया के समुद्री नेबर्स में मेनली आते हैं श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस और ओमान। ये सब इंडियन ओशन रीजन के अंडर आते हैं। ये इंडिया का नेचुरल इन्फ्लुएंस भी है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी। ये कंट्रीज छोटी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ऑयल रूट्स, चोक पॉइंट्स, नेवल बेसेस और सी लेन्स के बीच है। इसीलिए ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड नेबर्स, मॉरिशस, सेशेल्स, ओमान। कुछ देश इंडिया के पुराने और रिलायबल पार्टनर्स रहे हैं। मॉरिशस और सेशेल्स में इंडिया ने पोर्ट्स, रडार स्टेशंस और कोस्ट गार्ड सपोर्ट दिया है। ओमान के दुम पोर्ट और इंडिया को नेवल एक्सेस मिला हुआ है, जहां से वो गल्फ रीजन के ऑयल रूट्स मॉनिटर कर सकता है। ये इंडिया के साथ डिफेंस, डिजास्टर रिलीफ और मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक्टिवली कोऑपरेट करते हैं और अभी तक चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर हैं। इन कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन डीप और स्टेबल माना जाता है। मिक्स्ड सिग्नल्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका हिस्टोरिकली इंडिया का क्लोज पार्टनर रहा है, लेकिन रिसेंट ईयर में चाइना के डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के चक्कर में वो बीजिंग के इन्फ्लुएंस में आ गया। हैम्बनटोटा पोर्ट को चाइना के हवाले करना एक मेजर रेड फ्लैग था, लेकिन अब वहां इंडिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए अपना स्पेस वापस ले रहा है। मालदीव्स में भी पावर शिफ्ट के साथ रिलेशन कभी पॉजिटिव कभी टेंस रहा है। ये दोनों देश इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उन्होंने चाइना के प्रेशर में काम किया तो वो सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश डायनामिक्स। म्यांमार में चाइना का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, स्पेशली मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। वहाँ का इंस्टेबिलिटी और चाइना का प्रेजेंस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए चैलेंज बन सकता है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन अनस्टेबल है और चाइना वहाँ भी इन्वेस्टमेंट के जरिए डिप्लोमेटिक लेवरेज बिल्ड कर रहा है। अगर इंडिया प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ना करे तो ये देश भी स्लोली स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी से हटकर चाइना की तरह झुक सकते हैं और बांग्लादेश तो लगभग झुका हुआ ही है चाइना के पास। इंडिया के लिए ये लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल अलर्ट है। इंडिया ने क्या प्लान बनाया है? इंडिया ने अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को शार्प किया है। सागर डॉक्ट्रिन, मिशन सागर, सिक्योरिटी डायलॉग्स, बायलैटरल नेवल ड्रिल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के थ्रू इंडिया अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। साथ ही इंडिया नेवी का प्रेजेंस इंडियन ओशन में स्ट्रांग हो रहा है, ताकि हर कॉर्नर पर दोस्ती भी हो और डेटरेंस भी। लेकिन ये रेस कांस्टेंट है। चाइना के चेकबुक डिप्लोमेसी को सिर्फ कल्चरल या हिस्टोरिकल टाइज से बीट नहीं किया जा सकता। इंडिया को अपने नेबर्स के साथ कंसिस्टेंटली एंगेजमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों बनाए रखना होगा। समुद्री बॉर्डर्स कभी कभी ज़मीन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स के साथ रिलेशन बनाना और बनाए रखना दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समुद्र में दोस्ती और थ्रेट एक ही पोर्ट के दो रुख हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने नेबर्स को अपनी तरह बनाए रख पाएगा या चाइना ग्रेजुअली उन्हें खींच लेगा? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।